मेरा नाम तीव कुमार सोनी है। मैं ग्राम मैनपुर, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, भारत का निवासी हूँ। यहाँ पर मैं पत्रकार एवं रिसर्चर के रूप में कार्य करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं भूकंप नियंत्रण के वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में बता रहा हूँ। ब्रह्मांड से कोई मुझे सिग्नल भेजता है और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में बताता है। मैं सारे वैज्ञानिक सिद्धांतों को भारत सरकार को बताया हूँ। इस वीडियो में मैं भूकंप नियंत्रण के वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में बता रहा हूँ। दरअसल जब भी अच्छा विश्व के वैज्ञानिक क्या जानते हैं कि पृथ्वी की जो प्लेटें हैं उसमें हलचल होती है, उसके बाद फिर भूकंप उत्पन्न होता है, ऐसे करके दुनिया के वैज्ञानिक बताते हैं और पुस्तकों में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन ये आधा जानकारी है, ये अधूरा जानकारी है। मैं इस वीडियो में भूकंप उत्पन्न होने का संपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत बता रहा हूँ। दरअसल वैज्ञानिक ये जानते हैं कि पृथ्वी की प्लेटों में टकराव होने पर भूकंप उत्पन्न होता है करके, ये तो आधा जानकारी है। तो सवाल यह है कि पृथ्वी की जो प्लेटें हैं उस पर कंपन और टकराव कैसे उत्पन्न होता है। मैं अपने वैज्ञानिक सिद्धांत में यही बताया हूँ। वैज्ञानिक जो जानते हैं भूकंप के बारे में आधी जानकारी जानते हैं, मैं यहाँ पर पूरा बता रहा हूँ कि भूकंप कैसे उत्पन्न होता है। दरअसल सूर्य और पृथ्वी के साथ जब कोई तीसरा ग्रह एक सीधी लाइन में आता है, तब तीनों ग्रहों के जो विद्युत चुंबकीय बल है वो असंतुलित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण से तीनों ग्रह में भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका कारण ये है कि पृथ्वी जो है सूर्य से पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करता रहता है, लेकिन बीच में जब तीसरा ग्रह आ जाता है तो सूर्य का जो प्रकाश ऊर्जा है वो पृथ्वी को नहीं मिल पाता है, एनर्जी नहीं मिल पाता है, जिस कारण से पृथ्वी की जो नियंत्रक शक्तियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। अब जैसे सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो सूर्य का ऊर्जा जो पृथ्वी की तरफ आता रहता है वो चंद्रमा के कारण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, मतलब नेगेटिव हो जाता है वो। तो सूर्य का जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो पॉजिटिव रूप में आता रहता है, लेकिन चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण सूर्य का जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव ऊर्जा जो है वो पृथ्वी तक पहुंचती है, जिस कारण से पृथ्वी की जो नियंत्रक शक्तियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, अनबैलेंस हो जाती हैं। अब पृथ्वी तक नेगेटिव ऊर्जा आई है तो कैसे करेंगे। तो पृथ्वी की जो नियंत्रक शक्तियां हैं उस नेगेटिव ऊर्जा को बाहर की तरफ फेंकती है। पृथ्वी की जो नियंत्रक शक्तियां हैं वो वायु में और भूमि में, मिट्टी में, जल में, इसमें होता है। तो सूर्य ग्रहण के कारण जब नेगेटिव एनर्जी पृथ्वी की तरफ आती है तो पृथ्वी को ग्रहण करना पड़ता है एनर्जी को। उसके बाद पृथ्वी की जो नियंत्रक शक्तियां हैं वो नेगेटिव एनर्जी को बाहर की तरफ फेंकती हैं। तो जब नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजती हैं, तो पृथ्वी की जो प्लेटें होती हैं और पृथ्वी का जो जोड़ होता है, मतलब प्लेटों का, तो जहाँ भी इनको गैप मिलता है, नेगेटिव एनर्जी को जहाँ भी गैप मिलता है उधर से नेगेटिव एनर्जी निकलती है ऊपर की ओर। तो इस कारण से पृथ्वी की जो प्लेटों है उसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है। अब कंपन और खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण से जमीन हिल जाता है, उसी को भूकंप कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, भूकंप जो आता है पृथ्वी की प्लेटों में कंपन होने के कारण आता है। वैज्ञानिक केवल इसी को जानते हैं, लेकिन पृथ्वी की प्लेटों में कंपन क्यों होता है ये मैं बताया हूँ वीडियो में, कि नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलने का रास्ता खोजती है। जो पृथ्वी की प्लेटों का जो जोड़ स्थान रहता है वहाँ से वो बाहर निकलती हैं, जिस कारण से पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो हिल जाती हैं, कंपन उत्पन्न हो जाता है और भूकंप उत्पन्न होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमारा शरीर को कुछ नेगेटिव चीज़ लगता है तो झुरझुरी हो जाती है, कंपकंपी हो जाती है हमारे शरीर में। तो बिल्कुल पृथ्वी भी वैसा ही है, नेगेटिव एनर्जी जब बाहर आती है तो पृथ्वी की जोड़ और प्लेट वाले स्थान में से वो नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है, जिस कारण से पृथ्वी की प्लेटें हिल जाती है, कंपन हो जाता है, जिसको हम भूकंप कहते हैं। तो
नेगेटिव एनर्जी जितना ज़्यादा स्ट्रांग और जितना ज़्यादा पावरफुल रहेगा उतना ही ज़्यादा रूप में पृथ्वी की प्लेटों में कंपन होगा और उतना ही बड़ा भूकंप आएगा। तो मेरे वैज्ञानिक सिद्धांत के द्वारा हम पहले से जान सकते हैं कि कितना मात्रा में नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न हुआ है और कहाँ पर वो नेगेटिव एनर्जी बाहर आएगा जिस कारण से भूकंप उत्पन्न होगा, और कहाँ पर भूकंप उत्पन्न होगा, कितना डिग्री का भूकंप आएगा, हम पहले से जान सकते हैं। और वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा हम नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव को कम कर सकते हैं जिस कारण से भूकंप का प्रभाव भी कम हो जाएगा और जान माल नुकसान कम होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि अभी मैं वीडियो में बताया हूँ कि सूर्य ग्रहण होने पर या फिर पृथ्वी और सूर्य के साथ कोई भी तीसरा ग्रह एक सीधी लाइन में आने पर नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न हो जाता है और वो पृथ्वी की ओर आता है। तो पृथ्वी उस नेगेटिव एनर्जी को बाहर की तरफ फेंकती है जिस कारण से वो जहाँ पर गैप मिलता है एनर्जी को बाहर निकलने का, जैसे पृथ्वी का प्लेट वाले स्थान पे, तो वहाँ पर पृथ्वी की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जब बाहर निकलती है तो कंपन हो जाता है, भूकंप आ जाता है। तो इसको भूकंपों को हम दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, अल्बर्ट आइंस्टीन का जो वैज्ञानिक सिद्धांत है E=mc², उसके द्वारा वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा हम एनर्जी उत्पन्न करके नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देंगे जिस कारण से वो पॉजिटिव हो जाएंगी, फिर भूकंप नहीं आएगा या फिर आएगा तो कम तीव्रता तक भूकंप आएगा। तो आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो E=mc² के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता है, संतुलित रूप में नहीं कर सकता है। लेकिन प्राचीन विज्ञान में ऊर्जा उत्पन्न करने का विधि बताया गया है और वो विधि यज्ञ है। यज्ञ करने से संतुलित रूप में ऊर्जा उत्पन्न होगा जो वायुमंडल, जल और पृथ्वी की नियंत्रक शक्तियों को बल प्रदान करेगा। फिर पृथ्वी की जो नियंत्रक शक्तियां हैं वो नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देंगी जिस कारण से बड़े भूकंप नहीं आएंगे, छोटे ही आएंगे। और इस वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा भूकंपों को हम कंट्रोल कर सकते हैं जिससे जान माल का नुकसान कम होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बता रहा हूँ और मैं जो वैज्ञानिक सिद्धांत बता रहा हूँ छोटे से वीडियो में बता पाना मुश्किल है। अब छोटे मोटे शब्दों में मैंने बताया है। अब डिटेल में आपको भूकंप नियंत्रण का वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रिसर्च पेपर को डाला हुआ है और भूकंप नियंत्रण का संपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत मैंने बताया है। तो मेरे रिसर्च पेपर को आप देखकर जान सकते हैं कि भूकंप को हम कैसे जान सकते हैं और कैसे हम रोक सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से यही बता रहा हूँ।